ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गैतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए राशिफल लेकर आए हैं भगवान शनिदेव के जो वक्रत्व है उसके बारे में कि किस प्रकार शनिदेव का जो वक्री प्रभाव है आप सभी पर उसका क्या असर रहेगा। कुंभ राशि में शनिदेव वक्री हुए हैं और कुंभ राशि में शनिदेव के वक्री होने का संपूर्ण 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या इसका असर आप पर होगा, कितने समय तक ये असर होगा और क्या उपाय करके आप अपने लिए इस समय को और अधिक शुभ बना सकते हैं। इन सब बातों की हम चर्चा करेंगे और अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट हमें प्रदान कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। 17 जून 2023 इस दिन भगवान शनिदेव वक्री हो गए हैं कुंभ राशि में और यह कुंभ राशि में ही वक्री अवस्था में रहेंगे और पुनः 4 नवंबर 2023 को कुंभ राशि में ही मार्गी होंगे। जब भी शनिदेव वक्री होते हैं तो उनके प्रभाव में और अधिक वृद्धि हो जाती है, उनकी शक्तियों में और अधिक वृद्धि हो जाती है। तो आप देखिए आपके लिए वो कैसा प्रभाव लेकर आएंगे, उसमें और अधिक वृद्धि हो जाएगी। यानी वो कष्ट दे रहे थे तो क्या और अधिक कष्ट मिलेगा, वो आपके लिए अनुकूल थे तो क्या आपको और अधिक सफलता मिलेगी, कितनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, क्या आपको परहेज करना पड़ेगा, इन सभी बातों की आज हम चर्चा करेंगे। सभी 12 राशियों की चर्चा करेंगे, साथ ही साथ आपको सरल उपाय भी बताएंगे। और चलिए सबसे पहले अब राशि के क्रम में पहली राशि मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लाभ भाव में शनि भगवान वक्री हुए हैं और शनि भगवान की दृष्टि आपके लग्न पर, आपके पंचम भाव पर, आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। इसका क्या प्रभाव होगा, देखिए आपके आय के साधन बढ़ेंगे, आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे, नए लोगों से आपकी मुलाकात होंगी, आपके जो सीनियर हैं उनके साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। लेकिन जो आपके परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं या आपके बड़े भाई हैं उनके साथ हो सकता है शायद आप किसी बात में मतभेद हो जाए। जैसे कोई टॉपिक होता है, आप अपने विचार रखते हैं, आपके परिवार के लोग अपने विचार रखते हैं, तो उसमें हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो जाए कि मेरी बात यह है कि आपकी बात यह है, लेकिन इसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और संतान से जुड़ी हुई थोड़ी सी समस्याएं, चिंता आपको हो सकती है, तो इसमें आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। जो छात्र तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा की, उनको और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो अगर अपने टारगेट को हासिल करना चाहते हैं उनको अपने एफर्ट्स को बढ़ाने की आवश्यकता है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। इस समय केवल स्वास्थ्य ही एक ऐसा फैक्टर है जो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव बना हुआ है। आपको अपने खान पान का, अपनी दिनचर्या का, अपने स्वास्थ्य का इस समय ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। प्रेम संबंधित कोई मामले हैं उसमें भी उदासीनता ही बनी रहेगी। लेकिन शनि भगवान के जो गोचर है, जो वक्री प्रभाव है, उसमें सबसे अधिक लाभ आपको मिलेगा। आपकी इनकम बढ़ना, आपके कार्य का दायरा बढ़ना, नए लोगों से मुलाकात होना, कहीं ना कहीं से बड़ा धन लाभ होना, आर्थिक लाभ होना। तो आप और अधिक मेहनत कीजिए और अधिक अपने आप को सफल बनाने के लिए इस समय कठिन परिश्रम कीजिए, क्योंकि शनि भगवान का पूर्ण सहयोग आपको बना हुआ है। और आपको क्या उपाय करना है, आप प्रतिदिन भगवान शनिदेव के निमित्त शनि कवच का पाठ करें और भगवान शनिदेव के मंत्रों का आप जप करें। आपके लिए निसंदेह शनि भगवान कृपा की वर्षा करेंगे। अब वृषभ राशि की बात करते हैं। देखिए वृषभ राशि के कर्म भाव में शनि भगवान का गोचर बना हुआ है और आपके व्यय भाव पर, आपके सुख भाव पर, आपके दाम्पत्य भाव पर शनि भगवान की दृष्टि बनी हुई है। इस समय आपके लिए भी कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। हो सकता है आपको नई जिम्मेदारी मिले और नया प्रोजेक्ट आपको मिले, आपके कार्य का दायरा बढ़े। लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो व्यस्तता है वो भी बढ़ेगी और आपको कहीं ना कहीं से थकान का अनुभव होगा, क्योंकि आपके जो कार्य का दायरा बढ़ने के साथ साथ आपके पास समय कम बचेगा अपने आप के लिए। तो आपको कहीं ना कहीं से थकान का इस समय अनुभव करना पड़ेगा। अपने माता पिता के प्रति भी आपको ध्यान रखना है कि उनके स्वास्थ्य में कुछ भी प्रभाव ना पड़े, उनके स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। कोई भी ऐसी योजनाएं हैं जो आप अपने भविष्य के लिए बना रहे हैं तो अपने शुभ चिंतकों को छोड़कर आप उसको गोपनीय रखने का प्रयत्न कीजिए, आप अधिक सफल होंगे। यदि कोई कार्य है और वो होने में थोड़ा सा डिले हो रहा है इस समय, तो आपको धैर्यपूर्वक काम करना है, क्योंकि एक आध महीने का समय है। आपको थोड़ा सा शांत रहकर और उसको धैर्यपूर्वक काम करना है। या इस समय वाहन के क्रय विक्रय का भी योग बना हुआ है, यानी आप पुरानी गाड़ी बेचकर नई गाड़ी खरीद सकते हैं या आप कुछ नया व्हीकल परचेज कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी इशू था तो उसमें भी आपको इस समय लाभ की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा आपको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, थोड़ा सा लचीलापन आपको अपनाना पड़ेगा। और घर परिवार में भी हो सकता है आप घर के रेनोवेशन में
कोई बड़ा खर्च करे या इससे रिलेटेड घर में कुछ सामान आपको जोड़ना है उसमें आप कुछ खर्च करें, तो कुल मिला के शनि भगवान जो वक्री हुए हैं वो आपकी राशि के लिए शुभ ही है। लेकिन इसको और अधिक शुभ बनाना चाहते हैं तो आप क्या करें, प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में आप सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें, शनि भगवान से संबंधित वस्तुओं का आप दान पुण्य करें। जितना अधिक दान करेंगे आपके लिए शुभ होगा। और शनि भगवान के मंत्रों का आपको जप करना है यथाशक्ति, और आप इस जप को बढ़ाते रहें ताकि शनि भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। अब मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि के भाग्य भाव में शनि भगवान विराजमान है और भाग्य भाव में शनि भगवान वक्री हुए हैं। शनि भगवान की दृष्टि आपके लाभ भाव में, आपके पराक्रम भाव में और आपके रोग रूपी भाव में पड़ी है। तो इसका क्या परिणाम होगा, आपके लिए समानता है इसका परिणाम शुभ ही होगा। धर्म कर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। जो आपके निर्णय है, आपके कार्य हैं, उनकी प्रशंसा होगी, सराहना होगी। छोटे भाई बहनों से मतभेद बढ़ सकता है, उसमें आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। इस समय आप दान पुण्य करेंगे और किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे, लेकिन अपने माता पिता से आपके रिश्ते प्रभावित ना हो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। यदि विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, जैसे आपने वीजा अप्लाई कर रखा है या आप वहाँ नौकरी के लिए आपने कुछ आवेदन दे रखा है, तो उसमें आपके लिए एक अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है। और इस समय यात्राएं भी होंगी और यात्राएं आपके लिए लाभप्रद ही सिद्ध होंगी। आपका पराक्रम बढ़ेगा, लेकिन आप यदि अहंकारी बनेंगे, यदि क्रोध करेंगे और यदि आप कड़वी वाणी का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अशुभ होगा। इस समय आप अपने रूखे बर्ताव के कारण अपने लिए शत्रु खड़े कर सकते हैं, लेकिन लाभ आपका बना हुआ है। आपके पास पैसा होगा और इससे आपके जितने भी कार्य हैं वो बनते चले जाएंगे। आपको क्या उपाय करना है, आपको शनि भगवान के मंत्रों का 23,000 की संख्या में जप करना है। प्रतिदिन शनि भगवान के स्तोत्र का पाठ करें, शनि चालीसा का पाठ करें और शनि से संबंधित वस्तुओं का शनि मंदिर में आपको दान करना शुभ रहेगा। अब कर्क राशि की बात करते हैं। देखिए, कर्क राशि पर वर्तमान में ढैया चल रहा है। शनि भगवान आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और वहां पर शनि भगवान वक्री हुए हैं। उनकी जो दृष्टि है आपके कर्म भाव पर, आपकी वाणी भाव पर, आपके संतान भाव पर पड़ रही है। तो थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय स्वास्थ्य आपका नरम रह सकता है, स्वास्थ्य आपका प्रभावित रह सकता है। वाहन भी सावधानी से चलाइए। कहीं जाना है तो आप कम से कम 10 मिनट पहले निकलिए, ताकि आप शीघ्रता में कोई कार्य ना करें। और अपने हेल्थ को लेकर आपको कॉन्शियस रहना होगा। इस समय कार्य क्षेत्र में ऐसा हो सकता है कि आपके साथ काम करने वाले पीठ पीछे आपकी निंदा करे या कुछ ना कुछ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो उनसे भी बचने के लिए आपको अपना जो मत है वो साफ रखना होगा कि मेरे ये इशू हैं और उसको सही तरीके से आपको डिलीवर करने होंगे। और इस समय पैतृक संपत्ति को लेकर भी कुछ विवाद हो सकता है, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है। लेकिन किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा होता है तो आपको उसको सुलझा लेना और उसको समझा लेना बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा, बजाय उसके कि आप उसको और अधिक बढ़ाने की कोशिश करें। क्योंकि ये समय ऐसा है कि आपके कुछ अपने ही आपके विरोध में खड़े हो सकते हैं, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आपकी वाणी भाव पर शनि भगवान की दृष्टि पड़ने से कभी कभी आपकी वाणी कठोर हो सकती है, संतान से जुड़े मामले में कुछ समस्या हो सकती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही शनि भगवान का वक्री भाव आपके लिए अशुभ रहेगा। इसका कुछ सकारात्मक पक्ष भी है, जैसे धर्म कर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, अध्यात्म के प्रति, तंत्र मंत्र के प्रति, गुप्त विद्या के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। जो लोग रिसर्च के फील्ड में काम कर रहे हैं या जो हायर एजुकेशन में है उन छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। आप ऐसा हो सकता है भविष्य के लिए कोई ना कोई निवेश करें, कुछ योजनाएं बनाएं जिसका भविष्य में आपको लाभ मिले। और यदि आप अपनी वाणी को साध ले, यानी सही प्रकार से वाणी का प्रयोग करें, तो आपको ना सिर्फ धन लाभ की बल्कि मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। और कार्य क्षेत्र में आप मेहनत करें, लेकिन किसी भी तरह की उस एक्टिविटी से आप बचे कि किसी की निंदा चुगली करना या किसी की गॉसिप में शामिल होना। तो थोड़ी सी सावधानी रखकर आप अपने समय को अधिक शुभ बना सकते हैं। आप अपने उपाय नोट कीजिए। आपको क्या करना है, भगवान शिव जी की उपासना करनी है, श्री महामृत्युंजय मंत्र का जप करना है। प्रत्येक सोमवार को, शनिवार को शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर आपको दूध समर्पित करना है और शनि भगवान के मंत्रों का विधि पूर्वक आपको जाप करना है। अब सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के दाम्पत्य भाव में शनि भगवान गोचर कर रहे हैं, जहां वो वक्री हुए हैं। और शनि भगवान की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर, आपके लगन पर, आपके सुख भाव पर पड़ेगी। तो इसका क्या प्रभाव होगा, यदि आप विवाह योग्य हैं तो हो सकता है आपके रिश्ते की बातचीत चले, लेकिन शादी होने में थोड़ा सा समय लगे या थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है नए रिश्ते मिलने में। उसमें शुरुआती डिले हो सकता है। एक बार तय हो जाए तो उसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन शुरुआती डिले हो सकता है। अपने ससुराल पक्ष से अपने रिश्ते आप बिगड़ने ना दें, चाहे आप पुरुष हैं चाहे महिला हैं, दोनों पर लागू है। अपने ससुराल पक्ष से अपने रिश्ते बिगड़ने ना दें। इस समय कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, तो थोड़ा सा आप सावधानी रखिए। यदि पहले से चला रहा है तो अलग बात है, लेकिन शुरुआत करते हैं तो पार्टनरशिप में आपको थोड़ा सा उसमें सावधानी रखने की आवश्यकता है। कोई भी सरकारी कार्य के लिए आपने आवेदन दे रखा है, उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादा डिले नहीं होगा। आपकी गाइडलाइन से हो सकता है महीने 1.5 महीने
महीने का थोड़ा सा डिले हो। आपको भी विवादों से दूर रहना है। इस समय जोड़ों से संबंधित, नसों से संबंधित कुछ समस्या आपको हो सकती है। लग्न पर शनि भगवान की दृष्टि पड़ने से ऐसा प्रभाव हो सकता है, कभी कभी आप आलस्य का अनुभव कर सकते हैं, थकान का अनुभव कर सकते हैं आप। तो इसमें आपको थोड़ा सा एक सावधानी रखनी होगी। इस समय आप अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे। जो सुख के साधन है आप जोड़ेंगे, लेकिन आपको उसके लिए परिश्रम करना होगा, क्योंकि जब हम कष्ट उठाते हैं, परिश्रम करते हैं, तभी हमें धन की और सफलता की प्राप्ति होती है। तो आप समझ रहे हैं, ये आपका कुछ कर दिखाने का समय है। इसमें थोड़ा सा आपको अपने एफर्ट डालने होंगे, बाद में इसका अच्छा परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। और आपको क्या उपाय करने उचित है, आप गंगा जी में स्नान के लिए जाइए। यदि संभव हो तो प्रत्येक महीने जाइए, अन्यथा जब आपके पास सामर्थ्य हो तब गंगा जी में स्नान करने जाइए। शनि मंदिर में आप तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए और श्री राधे कृष्ण जी की आप नियमित रूप से उपासना कीजिए। उनके मंदिर में आप जाइए, वहां दर्शन कीजिए, आपको निसंदेह सफलता की प्राप्ति होगी। अब कन्या राशि की बात करते हैं। देखिए, कन्या राशि के षष्ठम भाव में शनि भगवान का गोचर है और वहां शनिदेव वक्री हुए हैं, तो आपके लिए समय शुभ है और बहुत ही अधिक सही रहेगा। आप अगर कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, कुछ नया आपको प्रोजेक्ट मिला है, कोई कहीं सिग्नेचर आपको करने हैं, तो उन सब के लिए समय आपके लिए शुभ है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको फूक फूक कर कुछ भी कदम उठाना है। यानी सब कुछ आपके लिए शुभ है, लेकिन फिर भी शनि के गोचर के कारण ये प्रभाव होता है। यदि आप अत्यधिक लालच में पड़ते हैं या एकाएक कोई कदम उठाते हैं, तो आपके लिए इतना शुभ नहीं रहता। आप स्टडी कीजिए, आप थोड़ा सा समय लीजिए, उसके बाद कुछ भी शुरू कीजिए, आपको निसंदेह लाभ की प्राप्ति होगी। और जो आपने सोचा है वो टारगेट आपके पूरे होंगे। और इस समय यात्रा आप करते हैं तो आप कोशिश कीजिए वही यात्रा कीजिए जो आपके व्यापार के लिए लाभदायक हो। यानी अननेसेसरी यात्रा करने से आप बचिए। और अधिक मात्रा में धन का जो लेन देन करते हैं, कर्ज आप देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको इस समय रोक लगानी चाहिए। या फिर आप दे तो आप अपनी पूरी सावधानी बरत कर उसमें कार्य करें। इस समय थोड़ा सा स्वास्थ्य पर भी आपका दबाव पड़ सकता है, तो अपने हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा। खर्चे कुछ बढ़ सकते हैं, लेकिन ये सामान्यतः खर्चे हो सकता है कुछ पुरानी चीज़ों की मरम्मत करानी पड़े, या कुछ ऐसा कार्य हो जो आपका अटका है तो उसमें आप खर्च कर रहे हैं। इस समय छोटे भाई बहनों से आप भी अपने संबंध को सुधार कर चलिए, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। और इस समय अपने मामा और अपने नाना जो हैं उनके साथ भी आपको अपने रिश्तों को सुधार कर चलने की आवश्यकता है। उनकी मदद कीजिए यदि आप समर्थ हैं। और इस समय आपको क्या करना है, किसी भी प्रकार की टॉक्सिक चीज़ों से आपको परहेज रखना है और आपको पूरा सकारात्मक अपने आप को बनाए रखना है। क्योंकि देखिए, शनि भगवान का गोचर आपके लिए शुभ है, लेकिन इसका बस एक इम्पैक्ट पड़ता है, यदि हम नियमों के मुताबिक ना चले या हर चीज़ में शॉर्टकट लेने की कोशिश करें तो ये चीज़ें हमारे लिए विपरीत हो जाती है। वहीं हम नियमों के साथ साथ चले और हर चीज़ में अगर डिले भी होता है तब भी हम पेशेंस से अपना काम करते रहें, तो इस अवधि में निस्संदेह आपको बड़े लाभ की प्राप्ति होगी, बड़े कॉन्ट्रैक्ट, बड़े प्रोजेक्ट की आपको प्राप्ति होगी। और निस्संदेह आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। आपके लिए क्या उपाय है, आप श्री राम रक्षा स्तोत्र का जप करें, शनि भगवान से संबंधित मंत्रों का जप करें। और शनिवार को आपको कोशिश करनी है किसी भी जरूरतमंद के भोजन की व्यवस्था आप कर सके तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अब तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के पंचम भाव पे शनिदेव का गोचर है और वहां शनिदेव वक्री हुए हैं। शनिदेव की दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव पर, आपके लाभ पर और आपके वाणी भाव पर पड़ रही है। समय तुला राशि के लिए मिला जुला रहेगा। इस समय कार्य की दृष्टि से देखें, व्यापार की दृष्टि से देखें तो समय आपके लिए उत्तम है। लेकिन अगर आपका रूखा स्वभाव रहता है अपने रिश्तों के प्रति, तो वहां पर आपको समस्या उठानी पड़ सकती है। जो विद्यार्थी हैं और चाहते हैं उनके बहुत अच्छे नंबर आएँ, तो निस्संदेह आप तैयारी कर रहे हैं और आपकी पूरी पकड़ है अपने सब्जेक्टों में। लेकिन जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनका आप ध्यान रखें, आप ट्रिक्स को समझिए कि किस प्रकार से आपको पेपर को क्रैक करना है इस समय। और आपके दाम्पत्य भाव में शनि भगवान की दृष्टि पड़ने का और वक्रत्व का एक प्रभाव हो सकता है। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इस समय लाभ आपका बड़ा रहेगा, लेकिन एकाएक लाभ आपको मिल भी सकता है, लेकिन वो आपको मिलेगा इंस्टॉलमेंट में। यानी लाभ आपका बड़ा भी होगा, लेकिन थोड़े थोड़ी अवधि में, थोड़े थोड़े समय में आपको लाभ मिलता रहेगा एक इंस्टॉलमेंट में। और वाणी जो है, आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। क्रोध करना, उग्रता दिखाना कहीं भी घर के बाहर, घर के अंदर आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। और इस समय जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए समय थोड़ा सा ठीक नहीं है, उदासीनता बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपके सीनियर्स का आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन परिवार के जो वरिष्ठ सदस्य हैं, बड़े भाई हैं, बड़े बहन हैं, या आपके माता पिता हैं, उनके साथ आप मतभेद अपने ना उभरने दें, क्योंकि वहां आपको मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। इस समय तुला राशि के लिए समय ठीक है, क्योंकि कुल मिला के आपकी ढैया समाप्त हो चुकी है। और वक्रत्व जो शनि का है आपके लिए बहुत ही शुभ है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक चीज़ें है, टॉक्सिक चीज़ों से परहेज रखना, अपने संतान के शिक्षा और उनके स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना और अपने आप को ग्रूमिंग करना,
अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये चीज़ें हैं अपने लिए रिस्ट्रक्चर करना, अपनी सारी चीज़ों को, चाहे कोई भी चीज़ आप करते हो उसमें आपको कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना है, कुछ ना कुछ नया करना है, कुछ ना कुछ सुधार करना है, उसके लिए समय आपका बहुत ही शुभ है। लेकिन कहीं न कहीं आपका ही रूखा व्यवहार आपके रिश्तों को प्रभावित कर सकता है, इस बात का आपको ध्यान देना। और आपके लिए क्या उपाय है, आपको भगवान शिव जी की शरण में जाना है, रुद्री पाठ करना आपके लिए परम आवश्यक है, शनि संबंधित मंत्रों का जाप करना और शनिवार को शनि मंदिर में दान करना आपके लिए परम लाभदायक सिद्ध होगा। अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में शनि भगवान का गोचर है और वहाँ पर शनिदेव वक्री हो रहे हैं। आपके लिए वर्तमान में ढैया चल रही है और शनिदेव की दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर, दशम भाव पर, आपके लगन पर पड़ रही है। तो इस समय आपके लिए समय थोड़ा सा मैं कहूँगा संघर्ष भरा हो सकता है, सावधानी से बिताने वाला हो सकता है, क्योंकि इस समय क्या होता है, जो कार्य आपके आसानी से बन सकते हैं उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, थोड़ा सा विलंब हो सकता है, आपको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ सकते हैं। चाहे आप विद्यार्थी हैं, आप व्यापारी हैं, आप नौकरी पेशा हैं, थोड़े से प्रयत्न आपको बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। और इस समय अपने सगे संबंधियों से ही आप कहीं न कहीं से निराश रहेंगे, मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। और इस समय यात्रा करते हैं तो सावधानी पूर्वक करें, अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करें। और ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई भी मामला है तो हल होगा। अपने माता-पिता के स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना होगा। यदि आप सरकारी कोई कार्य के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए समय आपका शुभ बना हुआ है। और इस समय कार्य क्षेत्र में आपके लिए कोई समस्या नहीं है। कार्य क्षेत्र में सब प्रकार से आपके अधिकारी हैं, आपके साथ कर्म करने वाले हैं या आपके जूनियर हैं, सब आपका सहयोग करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं से रोग उभरने की संभावना या थोड़ा-सा ये कष्ट है, इसको आप ध्यान दीजिए अपने खान-पान पर, अपने आप पर, और व्यायाम ज़रूर आप इस समय कीजिए। और लग्न पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने से मन में कहीं न कहीं सब कुछ होने के बावजूद आप उदासीनता का अनुभव कर सकते हैं, वैराग्य का अनुभव कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ये समझिए कि यदि आप भगवान की तरफ सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन निराश होने से आपको बचना चाहिए। और आपको क्या उपाय करने हैं, आप हनुमान जी की उपासना कीजिए, आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, शिव जी की आप उपासना कीजिए, शनि भगवान के मंत्रों का जप करना और शनि भगवान से संबंधित वस्तुओं का दान करना आपके लिए परम लाभदायक सिद्ध होगा। अब धनु राशि की बात कर लेते हैं। देखिए, धनु राशि के लिए बहुत ही शुभ है शनि भगवान का वक्रत्व। आपके पराक्रम भाव में शनिदेव वर्तमान में गोचर कर रहे हैं और आपके पंचम भाव पर, नवम भाव पर, और आपके द्वादश भाव पर शनिदेव की दृष्टि बनी हुई है। तो इस समय आपके लिए समय बहुत ही शुभ है। आपका पराक्रम बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, आप सही समय पर सही निर्णय लेंगे और आपके निर्णयों की सराहना होगी। बेहतरीन सफलता का आपको योग है। और आपकी जो ऊर्जा शक्ति है, आपका जो पराक्रम है, विपरीत परिस्थितियों को भी आपके अनुकूल लाने में इसमें सहायक होगा। आध्यात्मिक रूप से आपका विकास होगा। यदि कहीं वीज़ा के लिए आपने अप्लाई किया तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा का भी आपके लिए योग बना हुआ है। और वर्तमान में जो शनिदेव की दृष्टि है, कहीं न कहीं से उसमें थोड़ा-सा आपको अपने उदर संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है, यानी लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और आप अपने संतान के स्वास्थ्य का भी समय ध्यान रखिए। खर्चा कुछ बढ़ सकता है लेकिन वो आपके लिए लाभदायक ही सिद्ध होगा। और धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, धर्म कर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। तो कुल मिला के थोड़ा-सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, थोड़ा-सा घर परिवार में सामंजस्य बना के रखना और सबके साथ तालमेल बनाकर चलना, बस इतना सा कार्य है। आपके लिए शनि भगवान का गोचर शुभ है। आप भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की विधिवत उपासना करते रहिए और माता रानी की उपासना करते रहिए और शनि भगवान के मंत्र का जप करते रहिए। आपके लिए समय शुभ रहेगा। अब मकर राशि की बात कर लेते हैं। देखिए, मकर राशि के द्वितीय भाव में शनि भगवान का गोचर है और वहाँ पर शनिदेव वक्री हुए हैं। शनि भगवान की दृष्टि आपके सुख भाव पर, आपके अष्टम भाव पर, आपके एकादश भाव पे पड़ रही है। वर्तमान में आपकी राशि भी 7.5 से प्रभावित है और शनि भगवान आपको अप्रत्याशित लाभ की प्राप्ति कराएंगे। काफ़ी दिनों का दिया हुआ धन आपका वापस आने की उम्मीद है और व्यापारिक पक्ष आपका मजबूत होगा यदि आप व्यापार करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से मानसिक अशांति का सामना या चिंता का सामना आपको करना पड़ सकता है। अपने घर परिवार में सामंजस्य बनाकर चले। आंखों से जुड़ी हुई कुछ समस्या आपको हो सकती है। व्यर्थ के विवादों से दूर रहें। कोई भी संपत्ति का मामला है तो आपस में बैठकर उस बात को आप सुलझाइए। आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और वर्तमान में आपके सुख भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने से आपके लिए भूमि भवन का क्रय करने का योग बना हुआ है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपके अष्टम भाव पे शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो उसमें क्या होगा, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने खान पान का ध्यान रखना है। किसी भी तरह के तामसिक चीज़ों से, टॉक्सिक चीज़ों से परहेज बना के चलना है और अपने आप पर ध्यान रखना है, थोड़ा सा फोकस करना है। आपके एकादश भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने से बड़े लाभ की प्राप्ति आपके लिए संभव है, लेकिन इसके लिए आपको कहीं कुछ ना कुछ तो उसके बीज बोने पड़ेंगे ताकि आपको वो बाद में वापस मिले। तो
थोड़ा सा आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, थोड़ा सा शनि भगवान की कृपा भी आप पर बरसेगी। और वर्तमान समय को और अधिक शुभ करने के लिए आप श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, भगवान शिव जी की विधिवत उपासना करें और शनि मंत्रों का जाप करते रहें। शनि गायत्री मंत्र, शनि वैदिक मंत्र, बीज मंत्र आप अपनी यथाशक्ति जप करते रहें। समय आपके लिए मजबूत बना हुआ है, अनुकूल बना हुआ है और जितनी भी परेशानियां थी वो आपकी अब शांत होने वाली है। अब कुंभ राशि की बात करते हैं। देखिए, कुंभ राशि में वर्तमान में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, जहां वो वक्री हुए हैं। शनि भगवान की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर, आपके दाम्पत्य भाव पर, आपके कर्म भाव पर पड़ रही है और आपकी राशि भी वर्तमान में शनि की 7.5 से प्रभावित है। इस समय खर्च बड़े रहेंगे और खर्च बड़े रहेंगे तो कभी कभी आपको लगेगा कि आपके हाथ में धन कम रुक रहा है, लेकिन देखिए, हर खर्च बुरा नहीं होता, बशर्ते आप अपने खर्चों को मैनेज करना जानते हैं और आप किसी भी व्यर्थ चीज़ों में पैसा नहीं लगाते हैं। और शनि भगवान का गोचर आपके लिए पहले जो अशुभ था वो अब धीरे धीरे ठीक होगा। बहुत ठीक मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो सामान्य हो जाएगा और आपकी जो परेशानियां समाप्त होंगी या उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। व्यापार की दृष्टि से कुछ भी कार्य करना चाहते हो तो थोड़ा सा उसमें आप रिसर्च कीजिए, रिसर्च करने के बाद काम कीजिए, निस्संदेह आपको सफलता की प्राप्ति होगी। रिश्तों की बातचीत चल रही थी तो उसमें थोड़ा सा आपके लिए डिले हो सकता है और इस समय अपने क्रोध को, अपने आवेश को आपको नियंत्रित करना है। क्रोध में भरकर किसी से कुछ कह दिया तो आपके लिए समय ठीक नहीं है। इस समय आपको शांत भाव से धैर्य पूर्वक सब चीज़ों को निरीक्षण करना है, सब चीज़ों को देखना है और इस समय आपके लिए क्रोध करना बिल्कुल भी शुभ नहीं रहेगा। वर्तमान में आपके पराक्रम भाव पर भी शनि भगवान की दृष्टि है, तो इससे क्या होगा, आप बहुत मेहनत करते हैं, आपकी राशि बहुत मेहनती होती है और अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। भले ही आपने जितना सोचा था उतना ना भी मिले, लेकिन कुछ ना कुछ आपको अवश्य मिलेगा। और अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को और अधिक सुधारने की कोशिश कीजिए, पहल करके देखिए, आपके लिए समय ठीक रहेगा। और आपके कर्म भाव पर जो शनि भगवान की दृष्टि पड़ रही है, तो कर्म भाव पर शनि भगवान की दृष्टि पड़ने से इस समय जो भी करेंगे आपके लिए शुभ होगा। कहते हैं जो मिट्टी से सोना बनाने की एक विधि होती है, तो आप वो कर सकते हैं। तो अपनी मेहनत को आप और अधिक बढ़ाइए और आप निसंदेह शनि के वक्रत्व काल में बहुत अधिक सफलता की प्राप्ति करेंगे। आपके लिए उपाय क्या है, आप छाया पात्र का दान कीजिए, शनिवार के दिन तीर्थों की यात्रा कीजिए और भगवान शनिदेव के मंत्रों का कम से कम 30,000 की संख्या में जप कीजिए। अब अंतिम राशि मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि के द्वादश भाव में जो शनि भगवान का गोचर है और वहाँ शनिदेव वक्री हुए हैं, तो आपके लिए भी इस समय 7.5 चल रही है। आपके वाणी भाव में, आपके रोग रिपु भाव में और आपके भाग्य भाव में शनि भगवान की दृष्टि है। इस समय कोई भी निर्णय ले, सावधानी पूर्वक ले, भावनाओं में बहकर, इमोशनली होकर कुछ भी निर्णय ना ले। सब चीज़ें प्रैक्टिकल होकर सोचे, प्रैक्टिकल होकर आप निर्णय ले। इस समय वाहन थोड़ी सी सावधानी के साथ चलाइए और किसी को बड़ा धन उधार देते हैं तो उसमें सोच समझ कर आप दीजिए। किसी को भी यदि आप बड़ा धन उधार देते हैं और यात्राएं भी अपने सावधानी पूर्वक इस समय करें। आपकी वाणी इस समय आपकी सफलता का फैक्टर बनी हुई है। यदि अच्छी वाणी का प्रयोग करेंगे तो धन लाभ की प्राप्ति है और यदि कड़वी वाणी का प्रयोग करेंगे तो धन हानि की भी संभावना है। तो आप अपनी वाणी को जैसा प्रयोग में लाएंगे वैसा आपको इस समय फल की प्राप्ति होगी और आपके शत्रु आपसे दबेंगे, लेकिन नए लोगों से शत्रुता बढ़ाना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। और भाग्य भाव पर भी शनिदेव की दृष्टि पड़ने से इस समय जितना आध्यात्मिक रूप से आप अपने आप को सफल पाएंगे और उतना ही आपके लिए शुभ रहेगा। थोड़ा सा भगवान का स्मरण करना, पूजा पाठ करना आप करते भी हैं तो उसको थोड़ा सा अधिक बढ़ा दीजिए। इस समय बस 2 ही चीज़ें कहूँगा, प्रैक्टिकल होके सोचिए, प्रैक्टिकल होके काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, भावनाओं में बहकर, क्रोध में बहकर कुछ भी काम मत कीजिए। और समय आपके लिए शुभ है। देखिए, क्योंकि आपके लिए 7.5 ही चल रही है, इसलिए थोड़ा सा एक फैक्टर मैं आपके लिए बता रहा हूँ, वरना इतना बुरा इस समय आपके लिए नहीं चल रहा है। बाकी ग्रह स्थिति आपके लिए ठीक चल रही है। और आपको उपाय क्या करना है, आपको जल दान करना है। जितना हो सके आपकी जैसी सामर्थ्य है आप जलपान की व्यवस्था कराइए, गरीबों के भोजन की व्यवस्था कराइए। यही उपाय आप करते रहेंगे तो आपको अगर कोई बीमारी है उसमें भी राहत मिलेगी, कोई कोर्ट केस चल रहा है उसमें भी राहत मिलेगी, कोई आपका काम रुका पड़ा है वो भी आपका काम शुरू हो जाएगा। और शनि भगवान की उपासना करना, उनके मंदिर में जाना, उनके दर्शन करना और ज्योत प्रज्वलित करना आपके लिए परम लाभदायक होगा। तो यह था संपूर्ण 12 राशियों के लिए शनि भगवान के वक्रत्व का, शनि वक्री का क्या प्रभाव पड़ेगा। आपने जाना आपका राशिफल और आपका उपाय। ये जो राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, अपनी चंद्र राशि के आधार पर आपको
इस राशिफल को देखना होगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, किसी के जीवन में कोई समस्या ना आए, और यदि कोई समस्या है तो आप भगवान की शरण में बने रहिए और इन उपायों को पूरे श्रद्धापूर्वक कीजिए। निसंदेह आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपको हमारा कार्यक्रम कैसे लगा कृपया कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आपके लिए इसी प्रकार राशिफल और ज्योतिष संबंधित जानकारी हम लाते रहेंगे। पुनः भेंट होगी एक अगले कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।